हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडिट्यूब में। आज का हमारा प्रॉब्लम गेम थ्योरी से है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। अर्थमेटिक मेथड के लिए कुछ फार्मूला है यहाँ पे, जैसे P1 P2 Q1 Q2 एंड वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है। P1 P2 मतलब कि ये आपका ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हो जाएगा। फिर Q1 Q2 भी वही है, एंड वैल्यू ऑफ द गेम के लिए अलग फार्मूला है। तो आप इस फार्मूले को एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन शुरू करते हैं अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तभी हम आगे का सॉल्यूशन करेंगे। अब चूंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके कि ये अर्थमेटिक मेथड का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा सैडल पॉइंट। लेकिन फिर भी हम आपको चेक करने का मेथड बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने के लिए क्या करते हैं, रो चेक करते हैं। रो में हमको जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, उसको हम सर्किल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे -1 है। फिर अगर R2 में देखें तो यहाँ पे भी -1 है जो कि मिनिमम है। अब रो चेक कर लिए, उसके बाद कॉलम को चेक करते हैं। कॉलम में जैसे रो में मिनिमम नंबर को सर्किल किया वैसे कॉलम में मैक्सिमम नंबर को एक बॉक्स में रख देते हैं। सिर्फ ये आइडेंटिटी के लिए बॉक्स एंड सर्किल में रख रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम हो सके कि कौन सा नंबर हम कॉलम के लिए लिए एंड कौन सा नंबर हम रो के लिए लिए हैं। तो अगर B1 में तो 3 था हाईएस्ट, मतलब बड़ा नंबर, और B2 में 0 है। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पे बॉक्स एंड सर्किल एक जगह आ रहा हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर किसी नंबर पे जैसे यहाँ पे सर्किल भी होता एंड बॉक्स भी होता तो यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, since the saddle point doesn't exist in this problem, so we go for further solution। ओके, अब आगे के सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। अब फर्स्ट में तो हमको क्या करना था, सैडल पॉइंट चेक करना था कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमको अर्थमेटिक मेथड के लिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2 × 2 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर 2 × 2 के फॉर्म में नहीं है तो हम इसको 2 × 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम जो है 2 × 2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम क्या करते हैं, अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों को P1 P2 Q1 Q2 निकालना है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। अगर मैट्रिक्स के हेल्प से देखें तो यहाँ पे A11 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू कितना है। तो A11 कितना है, 3 है, एंड 12 कितना है, -1 है। तो 3, ये -1 हो गया। फिर A21 एंड A22, तो यहाँ पे A21 -1 है एंड 22 0 है, तो -1 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी के लिए जो P1 एंड P2 डिटरमाइन करना होता है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे P1 इज इक्वल टू कितना है, P1 इज इक्वल टू A22 - A21। आप फॉर्मूला को एक ट्रिक से देख सकते हैं कि जिस इसमें जितना भी डिनोमिनेटर है ना, ये सब का सब सेम है। यहाँ पे अगर P1 में देखें तो यहाँ पे A11 + A22 - A12 + A21, वैसे Q1 में भी है, वैसे वैल्यू ऑफ द गेम के फॉर्मूला में भी है, सेम टू सेम, चेंज नहीं है, बस ऊपर का चेंज हुआ है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे A22 - A21, उसके बाद A11 + A22 - A12 + A21। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें अगर, तो A22 कितना है, A22 यहाँ पे 0 है। फिर A21 कितना है, -1 है, तो इसको -1 कर देते हैं। उसके बाद 11 + 22 यानी कि 11 3 + 22 0, तो 3 + 0 -12 + 21, 12 + 21 -1,
एंड -1, तो -1, और अगर प्लस करेंगे माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 1 हो गया। एंड 3, पहले 3 लिख देते हैं, माइनस, ये हो गया हम लोग का 1 और 1, -1 -1 -2 हो गया। और माइनस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2, तो ये हो गया हम लोग का 1/5। ओके, अब P1 निकल गया। अब P2 के लिए फॉर्मूला क्या था, P2 के लिए यहाँ पे कितना है 1 - P1, तो 1 - P1 है। अब यहाँ पे P2 = हो जाएगा 1 - 1/5, ये कितना हो जाएगा 1/5 है, तो यहाँ इसमें 4/5 हो जाएगा P2। ओके, अब हम लोग P का वैल्यू निकालिए। अब हमको निकालना है Q का वैल्यू। अरे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिखे थे, एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब Q1 के लिए क्या था, A22 माइनस यहाँ पे 21 है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो A12 हो जाता है। देन नीचे का सबका सब सेम ही है, A11 + A22 माइनस A12 + A21। A22 कितना था, A22 था हम लोग का 0, माइनस A12 कितना है -1, -1। नीचे का पूरा सेम है, तो हम सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 3 + 2 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 3 + 2 ये हो जाएगा हम लोग का, ये भी 1/5 हो जाएगा। एंड फिर Q2 = हो जाएगा 4/5। 1 - 1/5 करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू है चूंकि, तो कुछ डिफरेंस इसमें है नहीं, बस फॉर्मूला में थोड़ा यहाँ पे A12 हो गया, यहाँ पे A11 है। तो अब A12 और A11 का, सॉरी, A11 एंड A12 एंड A21 का वैल्यू सेम है, -1 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम देखते हैं कितना आता है। वैल्यू ऑफ द गेम कितना है, A11 + 22, तो A11 का वैल्यू कितना था, A11 3 हो गया, एंड 22 कितना है माइनस, इसका कितना है 0 है, तो मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद माइनस A21 और 12 है, तो A21 का कितना वैल्यू है -1, एंड 12 का कितना है -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1। नीचे का पूरा सेम है, तो इसको हम 3 + 2 अगेन लिख देते हैं, ये हो गया 3 × 0, 0 हो गया माइनस, और इसको अगर करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया माइनस इंटू माइनस, 1 का 1 ही रहेगा, 1 × 1 1 होता है, तो ये हो गया हम लोग का +1। और यहाँ पे फिर बाहर में एक माइनस है, तो माइनस फिर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो गया 3 + 2 5। तो हम लोग का वैल्यू ऑफ द गेम कितना आ गया -1/5। अब चूंकि इसका स्ट्रेटेजी लिख देते हैं, ऑप्टिमल ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए। अब वहाँ पे हो जाता है हम लोग का कितना है इस यहाँ पे 1/5 4/5, तो 1/5 एंड 4/5, एंड ये ए के लिए था। अब बी के लिए लिख देते हैं, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी, प्लेयर बी था, इसके लिए भी सेम है 1/5 एंड 4/5, तो लिख देंगे 1/5 एंड 4/5। आप इसको चूंकि अब ये रफ जैसा हो गया, आप इसको ठीक से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको और बढ़िया से समझा देते हैं।
अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। एक्चुअली एग्जाम में ऐसा ही प्रॉब्लम पूछता है, आपको 2x2 के मैट्रिक्स में देगा नहीं, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 3x3 के मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो अब इसको हमको क्या करना है, 2x2 के मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि रो में कंपेयर करते हैं, रो एंड कॉलम में कंपेयर करते हैं कि कौन सा कॉलम किस कॉलम से छोटा है। उस कॉलम का हर एक नंबर जो होता है छोटा या बड़ा होना चाहिए। अब जैसे आप अगर देखें इस कॉलम में B1 एंड B2 को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे 8 से 3 छोटा है, फिर 11 से 10 छोटा है, 14 से 12 छोटा है। एक चीज़ और बताते हैं, जो कॉलम कटता है ना, मान लीजिए अभी ये काट नहीं रहे हैं, लेकिन जो कटता है ना वो इन्फेरियर होता है, इन्फेरियर कॉलम या इन्फेरियर रो ऐसे होता है। और जो नहीं बच जाता है, जैसे अब हमको क्या करना है, 2 कॉलम में कंपेयर करना है, तो मान लो ये कट गया तो ये हो गया इन्फेरियर, लेकिन ये बच गया, अब एक कटेगा तो एक तो बचेगा ही, तो वो होता है सुपेरियर। अब आपको ऐसे बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी सॉल्यूशन शुरू नहीं किए हैं। अब जैसे कि रो हम अगर हम कॉलम चेक करते हैं, तो जो हाईएस्ट जिसमें हर एक नंबर दूसरे कॉलम के मुकाबले बड़ा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो B2 से हर एक नंबर B1 में बड़ा है, जैसे 3 से 8 बड़ा ही है, 10 से 11 ये बड़ा है, फिर 12 14 में 14 बड़ा है, B1 में हर एक नंबर क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम चेक करते हैं, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको हम काट देते हैं। जैसे कि अब इसमें B1 को हम काटेंगे और B2 को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप रो को चेक करते हैं, तो हम जो छोटा नंबर होता है ना उसको काट देते हैं। जैसे अब अगर आप यहाँ पे A1 A2 में कंपेयर करें, जैसे A1 एंड A2 में कंपेयर करें, तो यहाँ पे 11 और 8 में 8 छोटा है, 10 और 3 में 3 छोटा है, एंड 13 और -4 में 4 छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रो में जो छोटा होता है उसको काट देते हैं, जो बड़ा होता है उसको रख लेते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स जो 2x2 के फॉर्म में मैट्रिक्स चाहिए होता है उसका हम क्रिएशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम लोग का इसमें सेटल पॉइंट एग्जिस्ट होता है कि नहीं। सेटल पॉइंट के लिए क्या बताए थे आपको, रोज चेक करके सबसे मिनिमम जो होता है उसको सर्किल कर देते हैं। -4 छोटा है, फिर इसमें अगर देखें रो 2 में, तो यहाँ पे 10 छोटा है, फिर यहाँ पे 8 छोटा है। अब कॉलम चेक करते हैं, तो यहाँ पे 14 बड़ा है, फिर यहाँ पे 12 बड़ा है, एंड यहाँ पे 13 बड़ा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस द सेटल पॉइंट डजंट एग्जिस्ट। अब हमको क्या करना है, 2x2 के मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम आपको अभी जो बताएं वही करने वाले हैं। अब फर्स्ट केस में अगर आप देखें, तो हम कॉलम को चेक करते हैं, तो B1 और B2 में अगर आप कंपेयर करें, तो यहाँ पे 8 11 14 जो है 3 10 12 से बड़ा है। इसमें कौन सा बड़ा है, ये B1 क्या है, बड़ा है। ओके, और इक्वल भी है तो चलेगा। अगर मान लीजिए 8 के बराबर 8 है, लेकिन और जैसे यहाँ पे ये 8 सा, ये मान लीजिए 8 है, अब यहाँ पे दोनों 8 है, लेकिन ये दोनों अगर मतलब नंबर में कंपेयर करें, तो यहाँ पे 11 है, इससे बड़ा है, और यहाँ पे 12 से ये 14 है जो ये B1 में बड़ा ही है, तो इक्वल है तब भी चलेगा। तो ऐसे है अगर, तब भी चलेगा। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कि B2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू B1, कंडीशन यही है, स्मॉलर देन और इक्वल टू है तब भी चलेगा। हियर B2 क्या है, अब चूंकि हम आपको बताया था जो कट जाता है वो इन्फेरियर होता है, तो यहाँ पे कॉलम में हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ना उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे रेड पेन से यूज करते हैं, B1 जो था बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे हियर B2 इज सुपीरियर, क्योंकि कंपेयर किए B1 B2 में तो B2 बच गया तो सुपीरियर हो गया, एंड B1 इज inferior, so we can delete, हम तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, कॉलम B1। ओके, कॉलम B1 को हम डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट, अब हमको कॉलम में अगर देखें तो 2 × 2 का हमको मैट्रिक्स चाहिए। ओके, तो हमको अगर कॉलम में देखें तो 2 ही बचा है, तो अब हम कॉलम में नहीं काटेंगे क्योंकि हमको 2 तो ऑलरेडी बचा हुआ है। अब इसको और काट देंगे तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। और हमको चाहिए कितना, 2 × 2 का मैट्रिक्स में चाहिए, तो हम एक रो को भी काटेंगे तब तो 4 सेल बचेगा उसमें का, हमको 2 × 2 का मैट्रिक्स बचेगा। तब हम रो में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे फिर कंपेयर करते हैं, A1 एंड A2 में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 और 10 है, तो 10 से 3 क्या है, छोटा है, एंड 13 से -4 भी छोटा ही है। आप A3 से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 से 3 क्या है, छोटा है, और 8 से -4 भी छोटा ही है। हम ऊपर ऊपर ही लेते हैं, तो यहाँ पे 3 क्या है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जैसे कॉलम में हम जो बड़ा था वैल्यू जिसका, उसको काटे, वैसे रो में जिसका बड़ा वैल्यू होता है उसको रखते हैं, और कॉलम मतलब जो छोटा वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू मतलब जिसका नंबर छोटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। कॉलम में जो बड़ा वैल्यू होगा उसको डिलीट करेंगे, रो में जो बड़ा वैल्यू होगा उसको रखेंगे। एक बार और बता देते हैं, कॉलम में जो बड़ा वैल्यू होता है उसको डिलीट करते हैं, और रो में जो छोटा वैल्यू होता है उसको डिलीट करते हैं। ओके, आप रिलेट कर सकते हैं इसको। अब हम A1 एंड A2 में कंपेयर कर रहे हैं, तो A2 क्या है, यहाँ पे A1 से बड़ा है, तो रो में हमको बड़ा ही रखना है, तो A2 को हम क्या करेंगे, रोक लेंगे, यानी कि डिलीट नहीं करेंगे, A1 को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे A1 छोटा है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हियर A1, A1 कट गया तो ये क्या हो गया, इज इन्फेरियर। आप इन्फेरियर सुपेरियर कब कहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम पहले यहाँ पे सुपेरियर लिख दिए हैं, बाद में इन्फेरियर लिखे हैं, फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो इन्फेरियर एंड A2 इज सुपेरियर। आपको क्या बोले थे, जो रो या कॉलम बच जाता है, अगर 2 रो या कॉलम में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो बच जाता है वो सुपेरियर हो जाता है, जो कट जाता है वो डिलीट कर देते हैं, वो होता है इन्फेरियर। इंटीरियर नहीं है, इन्फेरियर है। तो A2 क्या है, सुपेरियर है, बच गया है, सो वी कैन डिलीट A1। ओके, A1 को हम डिलीट कर दिए। अब आगे सॉल्यूशन होता है। अब अगर आप देखें मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे 2 × 2 का मैट्रिक्स बच गया है। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, अच्छा से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये 4 सेल बचा हुआ है, और इसमें 4 नंबर भी बचे हुए हैं। हमको 4 नंबर ही चाहिए, 2 × 2 के मैट्रिक्स में 4 ही नंबर होता है। तो यहाँ पे मतलब 4 नंबर ऐसे भी, हाँ, 2 × 2 के मैट्रिक्स में होता है, 1 × 4 में भी हो सकता है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको 2 × 2 के मैट्रिक्स में चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A11, A12, A21 एंड A22 चाहिए हमको। तो A11 अगर आप देखें तो यहाँ पे A11 कितना बचा, 10, एंड 12 कितना बचा, 13। तो ये बच गया 10, ये 13, 21, 22, 12 बच गया, एंड 8 बच गया। अब इसका वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब आगे हम क्या किए थे, आगे हमको निकालना था P1 P2 Q1 Q2 का वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमको ये नंबर का यूज होने वाला है, ऊपर का आपका जो मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ही बना देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा मैट्रिक्स कहाँ बना 2 × 2 के फॉर्म में। कितना है ये, 10, 13, 12 एंड 8, 2 × 2 के फॉर्म में है।
अब हम आगे P1 P2 Q1 Q2 का वैल्यू निकालते हैं। अब चूंकि P1 इज इक्वल टू कितना होता है, A22 माइनस A21। ये आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा ना, ये आपको याद हो जाएगा। A11 प्लस A22, यहाँ पे फिर माइनस होता है, यहाँ पे A12 जस्ट उल्टा A21। अब यहाँ पे देखिए तो A22 का वैल्यू कितना है, 8 है, माइनस A21 कितना है, 12 है। फिर A11 22, 11 और 22, 8 और सॉरी हाँ 10 और 8, तो 10 प्लस 8 माइनस 12 21, दोनों बीच का 13 और 12, 13 प्लस 12, ये कितना हो गया 8, ये माइनस में हो गया तो 8 4 12 -4, एंड ये हो गया हम लोग का 10 8 18 माइनस 24 1 25, तो 18 और 7 होता है 25, तो -4 एंड -7, ये कितना है हम लोग का 4/7। अब हमको अगर P2 निकालना है तो P2 का क्या था 1 माइनस P1। अब 1 माइनस अगर आप P1 कीजिएगा तो 1 माइनस P1 कितना है 4/7 है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 - 7, तो ये हो गया 3 प्लस 7, 3/7। ओके, अब हमको निकालना है Q2 का और Q1 का वैल्यू। Q1 इसके लिए क्या फॉर्मूला था, A22 जो कि सेम था, बस यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, बाकी नीचे भी सब सेम टू सेम हो जाएगा। A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। अब A22 कितना था 8 था, और A12 कितना है, A12 हम यहाँ पे 13 लिए हुए हैं, 13 है। फिर 11/11, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 18 माइनस 25, 18 माइनस 25, तो ये 8 5 13 यानी कि -5 एंड -7, ये हो गया 5/7। अब Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस Q1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2/7। ओके, अब हम लोग का P1 P2 Q1 Q2 तो निकल गया। अब यहाँ पे अभी आप अगर आप चाहें तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्टिमल, अभी लास्ट में लिख देते हैं इसको, पहले वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम के लिए क्या होता है, A11 A22 माइनस A11 22 माइनस A12 21, A12 A21। अगर आप इसको ट्रिकी देखें तो यहाँ पे जो प्लस था ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, माइनस बीच में तो माइनस है, ये प्लस में ये मल्टीप्लाई में हो गया, और नीचे जो सेम डिनोमिनेटर तो P1 P2 सॉरी P2 नहीं, मतलब P1 Q1 एंड वैल्यू ऑफ द गेम डिनोमिनेटर सब में सेम आ रहा है। फॉर्मूला आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, A12 प्लस A21। हम यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम रख देते हैं, 18 माइनस 25, 18 माइनस 25। अब यहाँ पे A11 22 है तो 11 22 का वैल्यू कितना था, ये लो यहाँ पे 10 प्लस 8, तो यहाँ पे 10 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, एंड माइनस 13 इंटू 12, 13 इंटू 12। अब अगर आप इसको चेक करें तो 80 माइनस 12 12 144 एंड 13 156 एंड डिवाइडेड बाई ये हो गया हम लोग का -7, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का -50 60 70 76 डिवाइड बाई -7, ये हो जाएगा हम लोग का 76/7। ओके, अब आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे क्लियरली, वैल्यू ऑफ द गेम कितना आया 76/7, Q1 का वैल्यू कितना है 5/7, Q2 का वैल्यू कितना है 2/7, एंड ऊपर में अगर जाए तो P1 का वैल्यू कितना है 4/7, एंड P2 का वैल्यू कितना है 3/7। ओके, अब हम लोग जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी लिखने का एक तरीका भी होता है, अब तरीका कैसे होता है वो देख लेते हैं।
अब जैसे P1 P2 कितना निकला है, 4/7 3/7। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्लेयर ए लिख देते हैं। ओके, अब यहीं पे लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ऑप्टिमल ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। अगर आप प्लेयर ए में देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर कट चुका है, हम किस किस नंबर को, ये सॉरी, प्लेयर ए के लिए क्या है, A1 A2 एंड A3। A1 A2 A3 में कौन सा रो बचा हुआ है, तो A2 एंड A3 बचा हुआ है। A1 तो हम यहाँ पे काट चुके हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, 8 भी कट चुका है, 3 भी कट चुका है, 4 भी कट चुका है, -4 जो है ये भी कट चुका है। तो A1 के सट्टा हम क्या करेंगे, A1 के जगह पे हम 0 लिख देंगे क्योंकि वो कट चुका है। A2 एंड A3 बचा हुआ है। अब A2 एंड A3 का जो है ना P1 P2 निकाले थे, वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4/7 एंड -3 माइनस नहीं है मतलब 3/7, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट रो A1 का तो कट गया था, तो हम क्या किए, A2 एंड A3, A1 के जगह पे 0 रख दिए, A2 के जगह पे जो हम लोग का आया P1 का एंड P2 का वैल्यू वो लिख दिए 0, 4/7 एंड 3/7। अब सेम अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर प्लेयर बी में देखें तो B1 कट चुका है, B2 एंड B3 बचा है। तो इसके लिए हम स्ट्रेटेजी कैसे लिखेंगे, अब चूंकि यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो आपसे पूछ भी नहीं सकते, अदरवाइज आपसे पूछते, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे वहाँ पे हम क्या किए थे, काट दिए थे, A1 0 लिख देते, वैसे यहाँ पे ऑप्टिमल फॉर प्लेयर बी, बी में भी B1 कट चुका था तो वहाँ पे 0 लिख देंगे। B2 एंड B3 बाकी था तो वहाँ पे 5/7 एंड 2/7 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है ना, ये इसको लास्ट में लिखना होता है क्योंकि हम क्वेश्चन को डिटरमाइन करने से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले तो लिख नहीं सकते हैं। तो ऊपर में जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हम निकाले प्लेयर ए के लिए, उसको भी आप नीचे लिखिएगा, ऊपर बीच में जाकर नहीं लिखना होता है। एंड वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा हम लोग का 76/7। ओके, आई थिंक आपको एक गेम थ्योरी जो है ये आपका 2x2 के मैट्रिक्स में नहीं था, हम इसको कन्वर्ट किए तब इसका सॉल्यूशन किए। एंड इसके पहले का जो प्रॉब्लम था ये 2x2 के मैट्रिक्स में था, उसको हम सॉल्व किए। आई थिंक आपको जो ये गेम थ्योरी में अर्थमेटिक मेथड है ये क्लियर हो गया होगा, इसमें और कुछ खास है नहीं। ओके, थैंक यू।